सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि जाम कमाल के इक़्तिदार की नाव हिचकोले खाने लगी। बलूचिस्तान में अगले 24 घंटे अहम करार दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल करीबी साथियों से मुशावरत के बाद 24 घंटे में इस्तीफ़ा दे सकते हैं। आपको बताएं कि जाम कमाल के इक़्तिदार की नाव हचकोले खाने लगी। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान बताएगा, मुशावरत के बाद 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं जाम कमाल? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हुकूमत अगले 24 घंटे जो है वो सूबाई हुकूमत के लिए इंतहाई अहम करार दे दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का अहम सियासी और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से रब्ता। ज़राए के मुताबिक जाम कमाल पार्टी को बचाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गए हैं। जाम कमाल अगले 24 घंटों में इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जाम कमाल बतौर वज़ीर आला इस्तीफा सुलह और मशवरे से देंगे। जाम कमाल ने पार्टी के वज़रा और मेंबरान जो है जो उनके साथ थे उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जबकि जो सूबाई वज़रा उनसे नाराज है और जो मेंबरान नाराज है उस हवाले से भी जाम कमाल मुशावरत कर रहे हैं। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कोरोना के हमलों में कमी के बाद हुकूमत ने पाबंदियां मजीद नरम करने का फैसला कर लिया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। आपको बताएं कि कोरोना के हमलों में कमी के बाद हुकूमत ने पाबंदियां मजीद नरम करने का फैसला कर लिया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मनसूखी का तनाज़ा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। सीरीज मनसूखी के दबाव का शिकार एन वॉटमोर ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपने दौरे के दौरान बरतानवी हम मनसब से क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी का मामला उठाया था। दौरा मनसूख होने पर क्रिकेट शायकीन में मायूसी थी। बगैर मुशावरत मनसूखी पर शायकीन, PCB सबका नुकसान हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो तहफ़्फ़ुज़ात बरतानवी क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचाएंगे। इस खबर से लगता है कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रजिस्टर हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान बरतानवी हम मनसब से क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी का मामला उठाया था, क्योंकि इससे न सिर्फ PCB बल्कि शायकीन क्रिकेट का भी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ये मामला क्रिकेट बोर्ड के साथ उठाएंगे और ये तहफ़्फ़ुज़ात भी उन तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की तदफीन का अमल जारी है। कई इमारतों के मलबे तले अब भी लोग मौजूद हैं, जिनको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगफ ने कहा है कि ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा तकरीबन आधे रास्ते खोले जा चुके हैं। मुतासरा इलाके दूर हैं, मशीनरी और रेस्क्यू टीमें पहुँचने में वक्त लगेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। डस्का से खबर है, जहां फोम फैक्ट्री में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आतिशज़दगी के बाद झुलसने वाले 3 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, चांद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। चांद मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोम की इस निजी फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले रखा है। फैक्ट्री में पड़ा तमाम सामान जलकर खाक हो गया है। 10 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिनको सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया गया है। फैक्ट्री के हाल की तमाम छतें गिर चुकी हैं। फैक्ट्री में आग के धुएँ के बादल दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं। मसलसल 4 घंटे की मेहनत से फायर ब्रिगेड ने फैक्ट्री के 4 हालों में लगी आग पर काबू पा लिया है, जबकि 5वीं हाल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सियालकोट, समरिया, डस्का, गुजराला, वजीरा गुजरात के रेस्क्यू टीमें यहां ऑपरेशन कर रही हैं। DCO सियालकोट का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और आग को 85 से 90% बुझा दिया गया है और बाकी हिस्सा पर लगी आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चांद मलिक आपका। आपको बताएं कि कराची में कोंगो वायरस बेकाबू होने लगा। ज़िले जनूबी और वस्ती में कोंगो से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। तिबी माहिरीन का कहना है कि ये मूजी मर्ज जानवरों से फैलता है। ये काफ़ी शदीद किस्म का वायरस है। इसमें जो है आम तौर पे कॉमन जिसमें वायरल बीमारियां होती हैं, ये फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करता है और फीवर के साथ जो है इसके अंदर फिर जॉइंटिस है, ब्लड कम होना शुरू हो जाता है,
जो लीवर के जो टेस्ट हैं इसके एबनॉर्मल होना शुरू होता है, खून जमने की सलाहियत जिस्म में कम हो जाती है और इस टाइम पे अक्सर ये पेशेंट ब्लीड के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जब ये जानवरों की ट्रांसपोर्ट होती थी बकरीद के ज़माने में, उस ज़माने में आते थे, लेकिन अब जो है थ्रू आउट द ईयर हमारे पास इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं। इनको वायरल हेमरेजिक फीवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वायरल फीवर होता है और ये आमतौर पे प्रेजेंट करते हैं ब्लीडिंग के साथ, क्योंकि इस वायरस के अंदर खून के जमने की सलाहियत वो कम हो जाती है और प्लेटलेट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख़तरनाक वायरस है होता है और आमतौर पे डेथ्स जो होती हैं वो लिवर फेलियर से होती हैं कि जिगर इसमें फेल कर जाता है। ट्रीटमेंट इसकी बहरहाल सपोर्टिव होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाइम से आइडेंटिफाई हो जाता है तो एक तो ये कि दूसरों को लगने से हम बचा सकते हैं, दूसरा ये है कि लिवर फेलियर की ट्रीटमेंट हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर टाइमली हम शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को हम बचा पाते हैं। पंजाब हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। कलसूम नवाज की वैक्सीन के इशू पर खबर की तस्दीक के लिए हेल्पलाइन नंबर पर राबता करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने पर पुरजोर मजम्मत की गई है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कलसूम नवाज की वैक्सीन के इशू पर खबर की तस्दीक के लिए हेल्पलाइन नंबर पर राबता करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें कौमी वफ़ादारी तरसीलात ज़र प्रोग्राम के तहत मराद की मंजूरी दे दी गई। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों को पॉइंट्स फराहम किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पॉइंट्स पर PIA के टिकट्स और मोबाइल फ़ोन ड्यूटी पर मराद दी जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC का अहम इजलास हुआ है, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। कौमी वफ़ादारी तरसीलात ज़र प्रोग्राम के तहत मराद देने की भी मंजूरी दे दी गई है। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों को पॉइंट्स फराहम किए जाएंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास बताएगा क्या अहम फैसले हुए हैं इस इजलास में? जी, आज ECC के इजलास में 8 नुकात एजेंडे पर गौर किया गया है और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक पॉलिसी पेश की गई है जिसको सोनी धरती पॉलिसी का नाम दिया गया है। और इस पॉलिसी के तहत बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो तरसीलात ज़र अगर कानूनी चैनल के जरिए भेजेंगे तो उन पर उनको पॉइंट्स फराहम किए जाएंगे और इन पॉइंट्स की बुनियाद पर उनको जो है PIA और मोबाइल फ़ोन की जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वहाँ पर मराद दी जाएंगी। तमाम ऐसे पाकिस्तानी जो कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आएंगे उनको कैश रिडेम्पशन की। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा दुबई मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुबई एक्सपो में शिरकत करना थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जगह अब सदर मुमलिकत दुबई एक्सपो में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा दुबई मुलतवी हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स प्रोटोकॉल प्लान से लाहौर के शहरी परेशान हो गए। डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस लाहौरियों के लिए वबाल जान बन गए। लोकल खिलाड़ियों की आमदोरफ्त पर सदारती प्रोटोकॉल के बायस ट्रैफिक ब्लॉक होने लगी। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसने लगे। हुकूमत ने मैचेस कहीं और मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। रफी स्टेडियम में रीजनल T20 मैचेस का आगाज हो गया। तहम मैचेस की वजह से शहरी परेशान नजर आते हैं। टीमों को होटल से स्टेडियम लाने के लिए 0 रूट लगाया जाता है, जिसके लिए आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक ट्रैफिक बंद रखी जाती है। इन टीमों को माल रोड से कैनाल और फिर फिरोजपुर रोड से गुजारा जाता है, जिसके बायस गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग जाती है। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनाकिद कराए जाने वाले इन मैचेस में लोकल और क्लब लेवल के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हर टीम में कौमी टीम का बमुश्किल कोई एक खिलाड़ी ही शामिल होता है, लेकिन PCB को प्रोटोकॉल का इतना मजा आ रहा है कि शहरियों को 2 दिन से खवार किया जा रहा है। बड़े वक्त पर दफ्तर पहुंच सके और ना बच्चे स्कूल। कारोबार बंद होने से ताजिर भी परेशान हैं। शहरी मैचेस में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। स्टेडियम भी शायकीन से खाली नजर आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों की तकलीफ का एहसास किया है। जस्टिस शाहिद अकरम ने अवाम की परेशानी का बरवक्त नोटिस लिया है। जस्टिस शाहिद अकरम ने इजहार बरहमी करते हुए क्रिकेट बोर्ड और अफसरान से जवाब तलब कर लिया है कि डोमेस्टिक सतह के इस टूर्नामेंट के लिए शहरियों को किस कानून के तहत परेशान किया जा रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।